वेलकम बैक टू अखिल मैथ क्लासेस। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं पूनम मैम आज आपको DAV 5th क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी हिंदी का, जो हमारा होगा दिमागी लड़ाई। दिमागी लड़ाई का मतलब यह है कि बुद्धि से लड़ाई। ये जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट लेसन है, आपका पूरे चित्र के माध्यम से बताया गया है और हम इस चित्र के माध्यम से पूरे पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि बुद्धि से लड़ाई इसमें कैसे की गई है। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। दूत मतलब क्या होता है? संदेशवाहक। एक राज्य से दूसरे राज्य का दूत आया, संदेशवाहक आया। यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है। यहाँ पे जो राजा होता है, दरबारी लोग कहते हैं ये तो पड़ोसी पड़ोसी सुल्तान का दूत है, क्यों आया यह? यहाँ पे जो दरबारी होता है कहता है कि क्यों आया यह? फिर दूसरा दरबारी बोलता है, मैं क्या जानूं, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं। जो दरबारी होता है, मुझे क्या पता, उसने मुझे कुछ बताया नहीं। इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला। जो दूत था, मतलब संदेशवाहक था, दूत ने अपनी जेब से खड़िया का टुकड़ा, खड़िया मतलब क्या होता है? चौक का टुकड़ा, चौक का टुकड़ा निकाला। चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर गोल लकीर खींच दी और राजा था, उसके चारों जो राजगद्दी है उसके चारों तरफ राउंड सर्कल लगा दिया और चलता बना, वहां से चल दिया। उसने ऐसा क्यों किया भला? जो दरबार लोग थे सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया उसने। पता नहीं, सुल्तान पर कोई टोना टोटका किया हो या फिर सल्तनत पर। वो लोग कहते हैं कि कहीं इसने जादू टोना तो नहीं करवा दिया, या सल्तनत या राज्य के ऊपर, राजा पे या राज्य के ऊपर। अगर उसने सुल्तान ने अगर उसके सुल्तान ने जादू टोना करवाया है तब तो हम गए काम से। अगर उसने जादू टोना करवाया है तो हम काम से गए, मतलब बर्बाद हो गए। सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। जो सुल्तान था अपने दरबारियों से डिस्कशन करता है और जो निशान था, जो गोल राउंड सर्कल लगाया था, उसे बारीकी से, मतलब अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए बोलता है। दरबारी देख के बोलता है, इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। जो दरबारी होता है वो कहता है कि इस ओर थोड़ी लकीर टेढ़ी दिख रही है। इतने में राजा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि असल मुद्दा यह नहीं है, इस घेरे का मतलब क्या है यह समझाओ। राजा कहता है कि मुझे इसका मतलब जानना है, असली में ये मुद्दा नहीं है, मतलब ये मुझे ये नहीं जानना कि लाइन टेढ़ी है कि सीधी है। दरबारी काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। जो दरबारी लोग थे आपस में कई देर तक डिस्कशन करते रहे। अंत में बादशाह सलामत बहुत मगजपच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। जो दरबारी लोग होते हैं सुल्तान से कहते हैं कि राजा जी, हमें इतनी बारीकी से निरीक्षण करने के बाद भी इस घेरे का मतलब हम नहीं जान पाए हैं। मतलब इस लाइन के बारे में हमें नहीं पता कि क्यों लाइन खींची गई है। ओफो, मैं बर्बाद हो गया, एक खुदा किन बेवकूफ़ी से पाला पड़ा है। राजा कहता है ओफो, मतलब दरबारियों को बोलता है कि किन मंदबुद्धि से पाला पड़ा है, जो इस राउंड सर्कल को भी नहीं बता पा रहे हैं। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत ओझा को क्यों नहीं बुलवा लेते? इस पहेली का सुलझाना उनके ही बस का काम है। जो एक दरबारी होता है, उनमें से एक दरबारी कहता है राजा से, सलामत राजा से, ये ना आप ओझा को क्यों नहीं बुलवा लेते? ओझा कौन था? राज्य का एक व्यक्ति था, जो चालाक व्यक्ति था, उसको क्यों नहीं बुलवाते? वाह, क्या सुझाया है! ओझा तो मेरी सल्तनत का सबसे सियाना आदमी है। ताज्जुब यह है, मुझे अभी तक उसका ख्याल नहीं आया। राजा कहता है कि अभी तक मुझे उसके बारे में ध्यान क्यों नहीं आया, ख्याल क्यों नहीं आया? ओझा तो सबसे चालाक व्यक्ति है, वही इसको सुलझा सकता है। फिर राजा बोलता है, ओझा को बुलवाओ। ओझा को फिर बुलवाया जाता है, बोला जाता है, हाँ हाँ जल्दी से बुलवाओ। ओझा से जोरों से ओझा की पुकार मची। तेज दौड़ने वाले हरकारे उनकी खोज में दौड़ाए गए। मतलब जो डाकिया लोग होते हैं, मतलब हरकारी क्या होता है? डाकिया। मतलब ओझा की खोज में डाकियों को बोला गया, उसे बुला के लेके आओ। हाँ ओझा, उफ उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। मतलब जो हरकारे होते हैं ओझा से बोलते हैं
कि तुम्हें सुल्तान मतलब राजा ने बुलाया है। इतने में ओजा बोलता है कि भाई क्यों बुलाया मुझे, आखिर क्या बात है, क्यों भाई क्या हो गया आखिर, पूछता है ओजा डाकियों से। क्या बात है भाई, बताओ मुझे क्यों बुलाया है। ओजा को हरकारी ने पूरा मामला बताया। जो डाकिया होता है उसे पूरा मामला बताया ओजा को, और इस पहेली को बुझाने वाले को सुल्तान इनाम भी देगा, और कहता है ओजा से कि अगर इस पहेली को तुमने सुलझा दिया तो राजा आपको इनाम देंगे। इनाम, ओजा सुन के बोलता है इनाम, मैं चलता हूँ पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। जो ओजा था वो कहता है कि इनाम और साथ में सामान लेने लेने पड़ेंगे, मतलब जो ओजा बोलता है कि मुझे साथ में कुछ सामान ले जाने पड़ेंगे, तुम रुको अभी। ओझा ने बच्चों बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में लिए और चल पड़ा महल की ओर। जो ओझा होता है बच्चों के खेलने वाले खिलौने, चूजा, चूजा मतलब क्या होता है, मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का बच्चा लेता है और महल की ओर चल देता है। आओ ओझा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। राजा ओझा को देख के बोलता है कि आओ ओझा आओ, मतलब ओझा आ जाता है, कहता है कि देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये लकीर क्यों खींची गई है, तुम कुछ करो इसका। फिर ओझा बोलता है कि ठहरिए ठहरिए, ठहरो ठहरो। फिर ओझा उस लकीर को देखता है, बोल सोचता है कि ओझा तो समझ जाता है कि लकीर क्यों खींची है। या अल्लाह, वह दूध फिर आधम का। इतने में जो ओझा है लकीर को देखता है तो राजा, इतने इतने में राजा देखता है दूत वही आ चुका है, संदेशवाहक दोबारा महल में आ चुका होता है। उसे मेरे पास आने दीजिए। जोजा बोलता है कि इस दूत को मेरे पास आने दीजिए। इतने में दूत ओझा के पास जाता है। वाह चावल वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। जो दूत होता है चावल के दाने फैला देता है जमीन पे, और इतने में ओझा सोचता है कि इसका तो फैसला करना पड़ेगा। वो समझ जाता है क्यों फैसला करना पड़ेगा और किस लिए कर रहा है। इतने में ओझा ने चूजे को जमीन पे छोड़ देता है और चावल के दाने खाने के लिए छोड़ देता है, और चूजा है चावल के दाने खाता है। इतने देख के वो जो दूत होता है वो भाग जाता है, संदेशवाहक होता है भाग जाता है। वो समझ जाता है कि क्यों छोड़ा इस चूजे को, क्यों छोड़ा, देखते आगे। ओझा उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी भाई, मजा आ गया, हाँ हाँ देखो कैसे भागा। जो दरबारी लोग होते हैं दूत को भागते हुए देख के ओझा की वाहवाही करते हैं, क्योंकि उसने दूत को भगा दिया होता है। हाँ 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 हम जीत गए, देखो कैसे दूत दुम दबाकर भागा डरपोक कुत्ते की तरह। मतलब ये है कि जो वो दरबारी लोग थे ओझा की बड़ाई कर रहे थे, कैसे दुम दबा के भागा है, तुमने कैसे भगा दिया उसको। इतने में राजा बोलता है ओझा उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर यह माजरा क्या था, मेरी समझ के बाहर है। इतने में जो राजा होता है ओझा से बोलता है मतलब तुमने कैसे भगा दिया, और आखिरी मामला था क्या कि भाग गया। सीधी सी बात है, ओझा बोलता है सीधी सी बात है, वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। ओझा कहना चाह रहा था कि दूसरे राज्य का जो सुल्तान है आपके राज्य पर आक्रमण करेगा और राज्य को चारों तरफ से घेर लेगा, आपके ऊपर आक्रमण करेगा और राज्य को चारों तरफ से घेर लेगा। यह था इस तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब यह था जो राजगद्दी है उसके चारों तरफ राउंड सर्कल खींचने का मतलब। ओ आप समझा, पर तुमने उसके पैर पे बच्चों के खिलौने क्यों फेंके। जो राजा फिर पूछता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुमने फिर बच्चों के खिलौने क्यों फेंके उसके पैर के ऊपर। उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ओझा बोलता है कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर है इसीलिए मैंने उन खिलौने को मतलब मैंने उसके पैर पे फेंका। सीधे लफ्ज़ों में मेरा मतलब यह था कि तुम हमारे सामने निरे बच्चे हो, तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौने से खेलो। मतलब राजा हंसता है और कहता है कि हाँ, मतलब जो दूत मतलब ओझा होता है राजा से कहता है कि तुम हमारे सामने भले बच्चे भोले बच्चों के समान हो,
भोले बच्चों की तरह, नीरे मतलब भोले बच्चे, तुम इसी खिलौने से खेलो, तुम इसी लायक हो। राजा हंसता है इस पर, हमें दिखाने के लिए कि उनके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी है। उसने जमीन पर चावल के दाने फेंके। फौजा ये कहना चाह रहा था कि वो चावल दाना इसलिए फेंके थे कि वो दिखाना चाहता था कि हमारे पास बहुत सारी फौजी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी में फौजी है, और हम आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। और मैंने चूजा इसलिए छोड़ा ताकि मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर तुमने हमारे ऊपर आक्रमण किया या कुछ भी अ, हमला करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे सिपाही को एक एक चुन चुन के मार देंगे या ख़त्म कर देंगे। राजा खुश होकर बोलता है, ही सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। राजा खुश होकर उसे माला पहनाता है, ओजा की बस इस बुद्धि से। पर वह कुछ समझ तो सका ना। राजा फिर कंफ्यूज में होता है, उसने कुछ समझा होगा कि नहीं होगा। जरूर समझा होगा, आपने उसे भागते हुए नहीं देखा। तो ओजा बोलता है कि हाँ, आपने भागते हुए नहीं देखा, उसने समझा होगा, जरूर समझा होगा। राजा हंस के बोलता है, हाँ हाँ, वह तो देखा था। फिर राजा खुश होके ओजा को बोलता है, ओजा मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। वजीर मतलब क्या होता है, मंत्री। मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूँ। और ओजा बोलता है कि नहीं बादशाह, सलामत, शुक्रिया। तो ओजा तो मना कर देता है कि शुक्रिया बादशाह, मैं नहीं बन सकता। तो जो राजा होता है, सुल्तान होता है, वो अचंभे में पड़ जाता है, ये मना क्यों कर रहा है। फिर ओजा बोलता है, असल में मैं बहुत बेस मशगूल रहता हूँ। मशगूल मतलब क्या होता है, व्यस्त, बस व्यस्त रहता हूँ। और ये कहते हुए ओजा वहाँ से चल दिया, और ये वहाँ से चल दिया महल से, और घर आके मशगूल हो गया आराम करने में हमेशा की तरह। और घर आके आराम करने लगा, मशगूल मतलब आराम करने लगा हमेशा की तरह, जैसे पहले वो आराम करता था। इस पाठ से आपने क्या सीखा बच्चों? मतलब यह है कि अगर आप दिमाग से भी लड़ाई करेंगे, दिमाग से, तब भी आप लड़ाई को जीत सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बल से लड़ाई को जीते, दिमाग से भी, आप बुद्धि से भी अपना लड़ाई जीत सकते हैं। और इस पाठ का अभ्यास हम दूसरे पाठ में करेंगे, दूसरे पार्ट में करेंगे, सेकंड पार्ट आएगा इसका। इस वीडियो के यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। ओके, बाय बाय, बाय बच्चों।